नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा जिले में एसीबी ने आंसिद तहसील क्षेत्र के एक पटवारी को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसीबी को गिरदावर की भी तलाश थी, लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही वह फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीआई कल्पना ने बताया कि परिवादी ने अपनी भूमि के रिकॉर्ड करेक्शन के लिए गिरदावर कृष्ण कुमार अवस्थी और पटवारी प्रदीप कुमार यादव ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इसमें से 80,000 रुपए की रिश्वत तय हुई। तहसील कार्यालय में जब पटवारी प्रदीप कुमार यादव परिवादी से 80,000 रुपए ले रहा था, तब एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरदावर कृष्ण कुमार अवस्थी को एसीबी की इस कार्रवाई की भनक लग गई, वह मौके से फरार हो गया है। एसीबी उसकी तलाश कर रही है। एसीबी के एसपी चारण ने बताया कि गिरदावर व पटवारी के मकान और अन्य जगहों की तलाशी ली जाएगी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमोट किया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इन्हें प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमोट किए गए सभी 11 अफसर 1997 बैच के आरएएस हैं। आरएएस से आईएएस बने अफसरों को 2023 के वैकेंसी से प्रमोट किया है। आईएएस बने अफसरों में शाहीन अली खान, आकाश तोमर, अरुण कुमार हसीजा, मनीष गोयल, मातादीन मीणा, कमलराम मीणा, केसरलाल मीणा, हिम्मत सिंह बारठ, पुरुषोत्तम शर्मा, देवाराम सैनी और अजय असवाल शामिल हैं। इनमें देवाराम सैनी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रह चुके हैं। शाहीन अली और अजय असवाल गहलोत राज में सीएमओ में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। पुरुषोत्तम शर्मा गहलोत सरकार के समय 2 साल डीपीआर रह चुके हैं। पाली जिले में युवक की हत्या के 7 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शरद तंवर ने मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक प्रेम सिंह राठौर ने बताया कि 18 मई 2017 को सदर थाना क्षेत्र के चरवांडो के ढानी रूपावास गांव के निकट एक शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, लेकिन उसकी पहचान मुश्किल थी। पुलिस जांच में सामने आया कि गुड़ा बालूतान निवासी रमेश 17 मई 2017 से लापता है। 24 मई को मृतक के परिजनों ने उसकी पहचान रमेश के रूप में की। पुलिस ने जांच शुरू की और जालोर बलाना गांव निवासी नारायण लाल और देसाराम को हिरासत में लिया, जिन्होंने कबूल किया कि मृतक अवैध संबंध के रूढ़ा बन रहा था, इसलिए उन्होंने मृतक की हत्या की। साथ ही बताया कि हत्या में मृतक की पत्नी गुड़ा बालूतान जालोर निवासी हंची देवी भी शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले 13 अगस्त को उसे 7 दिन की पैरोल मिली थी। इसमें 27 से 2 सितंबर तक वह पुणे के माधव बाड़ अस्पताल में इलाज करवाने गया था। अब उसके पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की गई थी। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और मुनारी लक्ष्मण की बेंच ने 5 दिन पैरोल बढ़ाने के आदेश दिए। अब आसाराम 7 सितंबर तक इलाज करा पाएगा। इसके बाद फिर से जोधपुर लौटना होगा। हाईकोर्ट के आदेश में बताया कि आसाराम की ओर से उसके याचिकाकर्ता रामचंद्र भट्ट ने 2 सितंबर को अपील दायर की थी। इसमें बताया कि पिछले 7 दिनों में आसाराम के 10 पंचकर्म ही हो पाए हैं। उसकी सेहत में भी सुधार हो रहा है। ऐसे में बाकी बचे पंचकर्मों के लिए 5 दिन की पैरोल और बढ़ाई जाए। पिछले 7 दिनों की पैरोल में उसके 21 पंचकर्म होने थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना, इसलिए हम कहते हैं पर्ची की सरकार। पर्ची की ये सरकार अब सर्कस बन गई है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है। डोटासरा 84 विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने 84 विधानसभा में बीएपी के साथ समझौते को लेकर कहा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमारे पास कांग्रेस का एकमात्र मजबूत नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय था, जिसे कांग्रेस ने प्रधान से लेकर विधायक, मंत्री से लेकर सांसद और एआईसीसी का मेंबर तक बनाया। लोकसभा चुनावों में दोनों जिलों के कांग्रेस नेताओं ने मालवीय को उम्मीदवार बनाने की पैरवी की, लेकिन चुनाव आते ही मालवीय धोखा देकर भाजपा में चले गए। भाजपा ने उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया। हनुमानगढ़ जिले की भादरा थाना पुलिस ने गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के खचवाना नृशंस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया।
पुलिस ने मृतक की पत्नी, पुत्री और पुत्र को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंधों के चलते की गई हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ की प्रयास पुलिस कर रही है। गोगामेडी पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे की जांच कर रहे भादरा पुलिस थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई ने बताया कि 27 अगस्त को विनोद कुमार जाट निवासी गांव खचवाना पीएस गोगामेडी ने अपने भाई रूपराम की हत्या उसकी पत्नी अंजू, पुत्र मनीष वगैरह की ओर से करने की आशंका जताती हुई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। थाना प्रभारी बिश्नोई ने बताया कि मृतक की पत्नी 40 वर्षीय अंजू बाला को गिरफ्तार कर जांच के बाद मृतक के 22 वर्षीय पुत्र मनीष और 20 वर्षीय पुत्री ममता को गिरफ्तार कर गहनता से अनुसंधान किया गया। हत्या में संलिप्त सुनील कुमार निवासी फतेहपुरिया, जिला सिरसा, हरियाणा व उसके साथियों की तलाश जारी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, ओम माथुर ने कितनी भी बुलंदियां छू ली हों, लेकिन हमेशा पैर जमीन पर रखते हैं। आपको समझ है कि हम कितने भी ऊपर चले जाएं, पैरों से जमीन नहीं खिसकनी चाहिए। हमारा संपर्क हमारे कार्यकर्ता, प्रशंसकों और जो हमारा साथ देते हैं उनके साथ बनाए रखना चाहिए। राजे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सिक्किम के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे ओम माथुर के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। पूर्व सीएम ने कहा, यही वजह है कि आज यह पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पर रखने का काम किया है। लेकिन क्या होता है ना भाई साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कहीं से पीतल की लौंग मिल जाए वह अपने को सराफ समझने लगते हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों को आपसे समझना चाहिए कि बेशक आसमान छू लो, लेकिन पांव हमेशा जमीन पर रखो। राजस्थान में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में भारी बारिश हुई। वह जयपुर में देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। उदयपुर में भी रविवार से हो रही बारिश के कारण जिले के अधिकतर डैम व नदियों में पानी की आवक जारी है। लेक सिटी में आज भी रुक रुक कर बरसात हो रही है। टोंक में भी भारी बरसात के कारण चाकल नदी उफान पर है। नदी की रपट पर एक युवक बाइक सहित फंस गया, जिसे करीब 11 घंटे बाद आज सुबह निकाला गया। जोधपुर में भारी बरसात के कारण तिमरी में जोधपुर जैसलमेर ट्रैक बह गया। इस कारण रानीखेत एक्सप्रेस रोक की गई। वहीं धौलपुर में पार्वती बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बांसवाड़ा में भी लगातार हो रही तेज बारिश के बाद माही बाजार सागर बांध फुल हो गया है। आज भी राज्य के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि फिर से गुरुवार 5 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अब बिना लेट फीस के साथ बढ़ी हुई तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। पूरा में आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित थी, जिसे पहले 2 सितंबर किया और अब 5 सितंबर तक कर दिया गया है। परीक्षा के लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार एक अतिरिक्त शुल्क के साथ 10 सितंबर तक आवेदन कर 13 सितंबर तक बैंक में शुल्क जमा करवा सकेंगे। असाधारण शुल्क जिला मुख्यालयों पर 27 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। इसका चालान 4 अक्टूबर तक जमा होगा। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्रों पर जमा कराने के लिए 18 सितंबर तक समय तय किया गया है। बूंदी जिले के डाबी थाना इलाके में टायर फटने से कार पलट गई। हादसे में महिला और किशोर की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए। यह सभी लोग रामदेवरा के दर्शन करने के लिए सांवलिया जी के दर्शन करने गए थे। घायल और मृतक कोटा जिले के कैथून थाना इलाके के भीमपुरा गांव निवासी हैं। थानाधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि घटना नेशनल हाईवे 27 पर खड़ीपुर में करौंदी के बीच हुई है। सभी लोग चित्तौड़गढ़ से कोटा की तरफ जा रहे थे। हाईवे पर चलते समय ही कार का टायर फट गया, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जाकर पलट गई। घटना में 12 लोग घायल हुए, जिसमें से 7 लोग गंभीर घायल हैं। कैथून के भीमपुरा निवासी 15 वर्षीय अमित लश्करी की मौके पर ही मौत हो गई। वही अस्पताल में उपचार के दौरान 52 वर्षीय भंवरी बाई पत्नी ओम नारायण लश्करी की मौत हो गई। दौसा जिले के बालाहेड़ी थाने में एक 32 वर्षीय विधवा महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता जयपुर की रहने वाली है। थाना प्रभारी हनुमान सहाय मीना ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी इंदु उर्फ नंदू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जयपुर निवासी महिला ने बताया कि 1 सितंबर को पथरी की दवाई लेने के लिए टुडियाना जा रही थी। इस दौरान बालाहेड़ी मोड़ पर साधन के इंतजार में खड़ी थी। इस दौरान एक बाइक सवार ने उसे टुडियाना छोड़ने के लिए कहा।
पीड़िता उसके झांसे में आकर उसके साथ बाइक पर बैठ गई। आरोपी पीड़िता को एक सुनसान जगह पर खेत में ले गया। यहां उसने पीड़िता महिला के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।